अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की साजिश आतंकी संगठनों को कितनी भारी पड़ रही है, ये खबर उसकी मिसाल है। राज्य में टारगेट किलिंग का खेल अब आतंकियों पर भारी पड़ने लगा है। 15 अक्टूबर यानी कि करीब 2 महीने पहले शोपियां में कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट की हत्या हुई। उनकी हत्या में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ लोन को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जो शोपियां जिले के मुंज मार्ग इलाके में मुठभेड़ के दौरान मारे गए 3 आतंकियों में शामिल है। उसके साथ उमर नजीर नाम का एक और आतंकी मारा गया, जो नेपाल के तिल बहादुर थापा की हत्या में शामिल था। आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल बरामद हुई हैं। इस सैन्य कार्रवाई से एक बात साफ है कि सुरक्षा बलों में कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट की हत्या का बदला ले लिया। आर्टिकल 370 के हटने के बाद आतंकी संगठन कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए अलग अलग तरीके से अपना रहे हैं। कश्मीर घाटी में दोबारा माहौल खराब करने के लिए कश्मीरी पंडितों के अलावा हिंदू सरकारी कर्मचारियों की हत्या की साजिश रची जा रही है। इस तरह हत्याओं के जरिए आतंकी संगठन ये संदेश देने में जुटे हैं कि हिंदू आबादी, खासकर कश्मीरी पंडित, बड़े पैमाने पर दोबारा कश्मीर में बसने की न सोचे, ताकि 2019 के बाद से सरकार की तरफ से चलाई जा रही कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास की योजना विफल हो जाए। हालांकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ने में जुटे सुरक्षा बलों के हौसलों की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उसी वजह से आतंकियों की सोच फिर से मुमकिन नहीं हो पा रही। तो 2 महीने पहले जब पूर्ण भट्ट की हत्या हुई तो कश्मीरी पंडितों की तरफ से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए। उन लोगों ने सड़कों पर उतरकर इस टारगेट किलिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। तब से पूर्ण भट्ट की हत्या में शामिल आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग हो रही थी। अब जब सुरक्षा बलों ने कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट की हत्या का बदला ले लिया है, तो उनका परिवार भी इस सख्त कार्रवाई से संतोष जाहिर कर रहा है। लतीफ लोन को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है और इस समय जुड़ चुके हैं शहीद पूर्ण कृष्ण भट्ट के परिवार के सदस्य। हम उनसे बात करते हैं। हम सबसे पहले शहीद पूर्ण कृष्ण भट्ट की पत्नी हैं, उनसे बात करते हैं हम। स्वीटी भट्ट जी, जो आज आपने भी बात सुनी होगी, समाचार सुना होगा कि जो लश्कर का आतंकी है लतीफ लोन, उसको सुरक्षा बलों ने शोपियां मुठभेड़ में ढेर कर दिया है और लतीफ लोन आपके पति की हत्या में शामिल था। क्या आपको लगता है अब इंसाफ हुआ है? हाँ, इंसाफ तो मिला है, दिल को सुकून तो मिला है। अब उसके घर में भी पता लगेगा, उसके बीवी बच्चों को, उसकी माँ बहन को भी पता लगेगा कैसा दर्द होता है। किसी निर्दोष को मार दिया, मेरे पति को मार दिया, उसके घर में भी पता लगेगा। उसके बीवी बच्चे भी ऐसे ही रोएंगे जैसे हम रो रहे हैं। सुकून तो मिला है, मगर इसकी जड़ तो पता नहीं ना है किसने रास्ता दिखाया। अकेला तो होगा नहीं ये, जो हमारे गांव में तक आ गया, हमारे गेट तक आ गया, हमारे घर के पास। कोई तो होगा रास्ता दिखाने वाला। किसी ने तो बोला होगा कि ये कहाँ पे है, घर में है या बाहर है, कहाँ है। अकेला तो होगा नहीं वो। हाँ, ये सुकून तो मिला कि उसको मार दिया लतीफ को। आप कह रहे हैं कि इस बात का आपको संतोष है कि जो आतंकवादी पूर्ण जी की हत्या में शामिल था उसको सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया, लेकिन आप समझते हैं कि इस पूरे षड्यंत्र में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं? हाँ, कोई तो है, रास्ता दिखाने वाले तो और ही है। तो क्या चाहते हैं आप अब? आप? मैं यही चाहती हूँ कि ये जड़ तक पहुँचे, उनका भी पता लगाए कि वो पहुँचा कैसे हमारे गांव में। तो आप समझते हैं कि जितने भी आतंकवादी और उनके समर्थक इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे, उनका खात्मा होना चाहिए? हाँ, उनका खात्मा होना चाहिए, जड़ तक पहुँचे कि ये आते कहाँ से हैं।